ओम शांति। आज 25 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, जिनकी यादगार में विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जा रहा है, आज उनका पुण्य स्मृति दिवस है। दादी प्रकाश मणि जी, जिन्हें प्यार से बाबा कुमारका कहते थे, दादी प्रकाश मणि जी ने इस यज्ञ को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दादी जी की एक बहुत सुंदर विशेषता, सबके प्रति अपनापन। चाहे कोई बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, वो हर एक की बहुत संभाल करते। बच्चों के साथ बच्चा बनकर, युवाओं के साथ युवा बनकर, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी इतना स्नेहमयी व्यवहार। एक सेकंड में दादी जी सबको अपना बना लेते थे। जब कोई माउंट आबू में ग्रुप जाते, मिलते समय वो सबसे पूछते थे, आप सब कैसे हैं? आप सबको रहने का स्थान ठीक मिला? भोजन ठीक मिला? किसी को कोई सल्वेशन चाहिए तो दादी को बताना। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों के साथ उनसे मिलते हुए दादी पूछती, आप क्या खाएंगे? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, एक स्वर में बोल देते थे, आइसक्रीम। तुरंत दादी जी उसी दिन इतने सब बच्चों के लिए आइसक्रीम बनवाते, उनको पिकनिक पे ले जाते, वैल्यूज की क्लास कराते। बच्चों को इतनी सुंदर पालना दी कि वो बच्चे बड़े होकर भी, भले ही आज कोई किसी स्थान पर है, लेकिन दादी जी की पालना को कभी भुला नहीं पाए। 21 जनवरी 1969 से लेकर 2007 तक उन्होंने मुख्य प्रशासिका के रूप में सेवाएं दी, लेकिन इतने निर्माण बनकर कि कोई भी सहज ही उनसे मिल सकता था, अपनी बात पूछ सकता था। दादी जी को ये स्मृति सदा रही कि अब कर्मातीत बनकर घर चलना है, कर्मातीत बनना है, वापस घर चलना है। कहीं किसी कोने में भी किसी बात का कोई अहम नहीं था। दादी जी कहते थे, मैं अपने को कभी हेड नहीं समझती, अगर हेड समझेंगे तो हेडेक होगी। मैं तो प्रभु की सेविका हूं। उन्होंने मुझे ये सेवा दी है। जो भी कोई माउंट आबू जाते, दादी जी कहते थे, अच्छा 1 वर्ष का ये संकल्प पूरा करो कि हम शुद्ध खान पान लेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे। इस तरह से वो सभी को अच्छे अच्छे संकल्प याद दिलाकर सबके जीवन में एक नई दिशा देती, हर एक की मन की दशा को भी समझती और नई दिशा देने में भी प्रवीण थी। ऐसी मीठी दादी जी को हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दिल से शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी विशेषताओं को अपने में लाने का संकल्प करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने ड्रामा की स्मृति दिलाई। जो कुछ भी होता है वो कल्याणकारी है। सबसे ज्यादा कल्याण इसी बात में है, जो बच्चे याद में रहते हैं। हम सब कल्प पहले वाली गोप गोपियां हैं। शिव बाबा स्वयं पढ़ाने आते हैं। इस खुशी में रहना है। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाबा की याद में रहते हैं। कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाबा की याद में रहते हैं। क्वेश्चन है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं?
जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भले अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग तो कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सारे विश्व की आत्माओं का पिता शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब चैतन्य परवाने हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। क्षमा कोई बड़ी नहीं, वो एक बिंदी है। किसी की बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा की नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को बाबा ने आके समझाया, आत्मा का रियलाइजेशन दिया। शिव बाबा ने हमें रियलाइज कराया, आप देह नहीं ज्योति बिंदु आत्मा हो। आगे ये पता नहीं था आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देहाभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। कितना भारत ऊंच था, निर्विकारी था, अभी देखो तो क्या बन गया। कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं कहेंगे जैसे बाबा समझाते हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले इनको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया। कैसे, सो भी तुम समझ रहे हो, जानते हो। कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी, एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है। किनका? जो बाबा को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। एक एक दिन कल्याणकारी उनका है जो बाबा को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुम्हें स्मृति आई, हम पुजारी बने हैं, तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल ना सके, यहाँ वो लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का मान देखो कितना है। शिव की पूजा सब करते रहते हैं, लेकिन अव्यय बिचारी पूजा तो है नहीं। ये भी बच्चे जानते, विनाश भी आना है जरूर, तैयारियां हो रही हैं, परिवर्तन भी होना है जरूर। प्राकृतिक आपदाएं भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी स्थापन होनी ही है। कोई की ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे और कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठकर बाबा को याद करने में बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सब आत्माओं का बाप भगवान हमें पढ़ाते हैं। उन्होंने फिर ये चीज भुला दी, ये चीज याद नहीं किसने हमें पढ़ाया, कब पढ़ाया। निराकार भगवान प्रजापिता ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। ज्ञान सिर्फ ज्ञान सागर देते हैं जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। सबका सदगति दाता एक है, सर्व का सदगति दाता एक है। वो स्वयं कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मुझे याद करो। अपनी देह को भी भूल जाओ, देहधारियों को भी भूल जाओ, एक शिव बाबा को याद करो। तुम समझा सकते हो। ये जो भी शास्त्र आदि हैं, बाबा आकर इनका सार बताते हैं। ये राजयोग की शिक्षा बाबा देते हैं और कोई भी राजयोग की शिक्षा नहीं दे सकता। राजयोग अर्थात
आत्मा का मिलन परमात्मा से, एक ऐसा योग जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है, एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। बाबा कहते, मैं आकर के तुम्हें इस राजयोग से राजाओं का राजा बनाता हूं। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। ये बड़ा झाड़ है, अच्छा है, जैसा फ्लावर वेस 3 ट्यूब निकलती हैं, कितना अच्छा ये झाड़ में समझाया है। झाड़ का जो चित्र है कल्प वृक्ष का, कितना अच्छा समझाया है। कोई भी झट समझ जाएंगे हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाबा कहते, ये बातें जो शिव बाबा सुनाते हैं अच्छी रीति सुनकर धारण करनी है। मनुष्य कितने बड़े बड़े टाइटल लेते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। शुरू से लेके चक्र कैसे चला, फिर कैसे रिपीट होता है, ये भी तुम जानते हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, कैसे रिपीट होता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता वो फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुम्हें नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई राज्य नहीं था। ये भी कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, 5,000 वर्ष पहले भारत सतयुग था और कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवता धर्म का राज्य था। उनको सूर्यवंशी कहा जाता। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष, फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो, बाबा ने आकर हमें पढ़ाया। जो अच्छी रीति पढ़े वो सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम विकारों पर जीत पालेंगे। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला, काम जीते जगत जीत बनना है। घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, जिम्मेवारियां निभाते, विकारों पर जीत पानी है। राम राज्य, रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ के बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य एक ही बाप है जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत की तुम्हें नॉलेज देते हैं, जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उसके क्रिएटर, डायरेक्टर को भी नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेगा। अब तुम्हें बाबा बताते, ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे होगा। बाबा आकर तुम बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाबा कहते, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना, तुम्हारे में कोई हीरे जैसा रतन है। देखो, रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। बाबा याद कर रहे हैं आदरणीय रमेश भाई जी को, जिन्होंने यज्ञ का सारा अकाउंट शुरू से लेकर के संभाला और बाबा के यज्ञ में इतना अमूल्य योगदान दिया कि उनका जीवन सबके लिए उदाहरण मूर्त है। तो बाबा ने कहा, देखो कैसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जिससे सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ये भी जानते हो, राजधानी स्थापन होती है, उसमें राजाएं, रानी आदि सब चाहिए। तुम समझते हो, हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, हम पढ़कर विश्व के मालिक बनते, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्युलोक खत्म होना है। ये बाबा अभी ही समझाते रहते कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वो बातें अभी सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे, जब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी पर सबका प्यार रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य बातें नहीं जानते हैं। बाबा कहते, श्री कृष्ण को फिर द्वापर में दिखा दिया। वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाबा ने कहा यही श्री कृष्ण श्री नारायण बनते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी का ही रूप है। ये तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। बाबा ने कहा ये जो श्री लक्ष्मी नारायण है ये सतयुग के महाराजा महारानी हैं। अब तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते कुमारियों को तो खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं तुम्हारे ही यादगार हैं। वो जड़ और ये चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा, मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ? तुम बच्चों को सब मालूम है, सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुम्हें कौन पढ़ाते हैं ये समझना है। हमें भगवान पढ़ाते हैं, बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाबा की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। जब बाबा को याद करेंगे तो अंदर कोई भी घोटाला है, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, वो निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमें पढ़ाते हैं, फिर हमें साथ में ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसे बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते। वास्तव में है यहाँ विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये बातें बाबा समझाते। ब्रह्मा 84 जन्म पूरे कर फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें कोई भी पूरी रीति समझते नहीं। जब शिव बाबा के समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था, हम सबको भी नहीं पता था। ये सारे राज खोले निराकार शिव बाबा ने। तभी तुम बच्चों को खुशी का पारा फिर चढ़ता नहीं। बातें पूरी समझ आए तो खुशी रहे। गोप गोपियां तुम हो ना, आप गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हो। सत्युग में थोड़े होंगे, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेज। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये सब है मुख्य वंशावली। तुम सब बीके भाई बहने हो। क्रिमिनल आई तो हो ना सके, इसी में माया हार खिलाती है। बाबा कहते अब तक जो कुछ पढ़ा उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो कुछ सुनाता हूं वो पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सारा मदार है एक बात पर, गीता ज्ञानदाता कौन है? गीता ज्ञान का सार क्या है? क्योंकि जीवन में जब तक गीता ज्ञान नहीं होगा तब तक उन्नति को नहीं पा सकते। और जो गीता ज्ञान दाता है उससे बुद्धि योग लगाना है। आत्मिक स्वरूप में टिककर परम पिता को याद करना है। बाबा कहते तुम सब ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सो देवता बनते हो। ये बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इस स्मृति में रहना है, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। इस स्मृति में खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाबा जो सुनाते हैं वो पढ़ना है। अब तक जो कुछ पढ़ा बुद्धि से भूल जो बाबा सुनाते वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी। बहुत ही सुंदर वरदान। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना।
क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेवा की? मधुर बोल से सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना। इसको कहते हैं ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन मनाभव स्थिति में स्थित होना। स्लोगन है, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे। कोई भी आकृति देहधारी को ना देखकर निराकार को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर बच्चा मेरे से आगे हो। दुनिया में इससे ज्यादा प्यार होता है, उसे अपने से आगे बढ़ाते हैं। ये प्यार की निशानी है। तो बाप दादा कहते मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे, सब संपूर्ण संपन्न समान बन जाएं। ये परमात्म प्यार सहज योगी बना देता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं रूहानी सेवाधारी हूं। सेवाधारी सदा सेवा के लिए तत्पर रहता है। सच्ची सेवा निस्वार्थ सेवा होती है। सच्ची सेवा बिना मान शान की सेवा है। मन द्वारा शुभ कामनाएं देने की सेवा है। सच्ची सेवा में उसके बदले में कुछ मांगा नहीं जाता। सबको सुख देने की सेवा, सबका कल्याण करने की सेवा। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं रूहानी सेवाधारी हूं। ओम शांति। आज दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनते हैं कि प्रकाशमणि दादी जी की पहली विदेशी यात्रा कैसी रही।